मॉस्को में यूक्रेन की विध्वंसक ड्रोन स्ट्राइक हुई है। यूक्रेनी हमलों के बाद मॉस्को में अंधेरा छा गया। ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो आपको दिखा रहे हैं। मॉस्को में यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक कर दी है। और रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। यूक्रेनी अटैक में कई रूसी सैनिकों की मौत। इस हमले में कई रूसी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। बड़ा हमला रूसी सैनिकों पर यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेनी अटैक में कई रूसी सैनिकों की मौत की जानकारी। एक और बड़ी खबर है, रूस के तुला में यूक्रेन का विध्वंसक अटैक हुआ है। यूक्रेनी हमले से दहला रूस का तुला शहर। तो रूस में कई ड्रोन अटैक किए गए हैं यूक्रेन की ओर से। एक बार फिर से यूक्रेन की तरफ से जो हमला किया गया, तुला शहर दहल गया है। विध्वंसक अटैक हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। Сука, я ж слышал его жужжание. Нихуя себе. और रूस के अंदर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन कर सकता है स्ट्राइक। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज टारगेट तय किए ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बयान दिया गया है। और इसी से साफ कि रूस के अंदर स्ट्राइक की बड़ी तैयारी में है यूक्रेन। लॉन्ग रेंज मिसाइल से यूक्रेन स्ट्राइक कर सकता। और लंबी दूरी की मिसाइल के खिलाफ आक्रामक आखिर क्यों है रूस? रूस को दिक्कत क्या है? ऊर्जा ठिकानों पर हमले तेज होंगे, सीमा के अंदर तक पहुंच बढ़ सकेगी। सैन्य ठिकानों पर हमलों का खतरा और ज्यादा रहेगा। जहां रूसी पकड़ है वहां हमले तेज कर दिए जाएंगे। तो इसी वजह से रूस आक्रामक है और लगातार हमले कर रहा है। और रूस ने हाल में परमाणु हथियार पोसीडॉन टॉर्पीडो टेस्ट किया है, जिसके जवाब में यूएस करेगा मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है मिनटमैन 3। न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है मिनटमैन 5। आपको बता दें, मिनटमैन 3 के परीक्षण की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर बयान भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, 5 से 6 नवंबर को यूएस करेगा मिसाइल का टेस्ट। तो वेडेनबर्ग बेस से यूएस लॉन्च करेगा मिनटमैन 3। तो दोनों तरफ से रणनीति तैयार की जा रही है और इसको लेकर जवाब भी दिया गया है। रूस ने हाल में जहां परमाणु हथियार पोसीडॉन टॉर्पीडो टेस्ट किया, तो इसके जवाब में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। और आइए अब आपको बताते हैं मिनटमैन 3 मिसाइल की ताकत कितनी है। लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल ये मानी जाती है न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। 13,000 किलोमीटर की दूरी तक इसकी मारक क्षमता है। 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देखने को मिलती है। अंतरिक्ष में भी हमला करने की इसकी क्षमता है। इसके साथ ही कई टारगेट एक साथ तबाह करने की भी क्षमता इसमें है। अंतरिक्ष में भी हमला करने की क्षमता इसकी है। अब आपको बताते हैं 2 तस्वीरों के साथ। पहली तस्वीर रूस की। 28 अक्टूबर को रूस ने पोसीडॉन टॉर्पीडो का परीक्षण किया। किस तरीके से 28 अक्टूबर को रशिया की तरफ से ये परीक्षण हुआ। फिर अब ये दूसरी तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर 5 और 6 नवंबर की है, जब अमेरिका मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण करेगा। उसकी तैयारी की ये तस्वीरें, जिसके लिए ऐलान पहले ही कर दिया गया है। और अब आपको इसे रूस के एटमी शक्ति प्रदर्शन से बताते हैं कि इसके मायने कैसे हैं। 10 दिन में रूस ने 3 एटमी शक्ति प्रदर्शन कर दिए हैं। रूस का एटमी शक्ति प्रदर्शन, पहली बड़ी बात न्यूक्लियर पोसाइडन, जिसका शक्ति प्रदर्शन हुआ। दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार इसे बताया जाता है। असीमित दूरी तय करने में यह सक्षम है। इसके अलावा बुरिवेस्निक मिसाइल ताकतवर परमाणु क्रूज मिसाइल मानी जाती है। 14,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय की है। ICBM इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स 18 मिनट में अमेरिका तक टारगेट है। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल इसे कहा जाता है। बढ़ते आगे, यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर पेंटागन
तैयार है। टॉमहॉक मिसाइल पर आखिरी फैसला लेकिन ट्रंप लेंगे। टॉमहॉक देने से यूएस हथियार भंडार में कमी नहीं होगी, ये पेंटागन की तरफ से कहा गया। हालांकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया था कि टॉमहॉक मिसाइल देना सही नहीं है, इससे अमेरिका के लिए भी खतरा वाली बात होगी। लेकिन अब पेंटागन की तरफ से साफ किया गया है कि यूएस हथियार भंडार में इससे कमी नहीं होगी। हालांकि आखिरी अंतिम फैसला डोनाल्ड ट्रंप का होगा। तो पेंटागन की तरफ से ये बात कही गई है। यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल देने पर पेंटागन तैयार है। टॉमहॉक मिसाइल पर आखिरी फैसला डोनाल्ड ट्रंप का ही होगा। इसको लेकर लगातार ज़ेलेंस्की की तरफ से मांग की जा रही है। तो यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइल आखिर क्यों चाहिए? ज़ेलेंस्की की तरफ से आखिर क्यों बार बार इस पर बातचीत की जा रही है? पहली वजह नंबर 1, रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले में सक्षम है ये। वजह नंबर 2, शांति वार्ता के लिए रूस पर दबाव बनाने की रणनीति इससे तैयार की जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण कारण है रूस के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, और वैसे भी पहले से ही ये स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं ज़ेलेंस्की। वजह नंबर 4, रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों का बारूदी जवाब देने में भी सक्षम है टॉमहॉक मिसाइल।